दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का आज के एक और वीडियो में। आज के वीडियो में हम चना की खेती के बारे में बात कर रहे हैं, जिसमें हम दो वैरायटियों के बारे में चर्चा करेंगे। पहली वैरायटी है JG36 और दूसरी वैरायटी है BGM 20211 यानी कि पूसा मानव चना, जो कि बहुत फेमस है किसानों के बीच। तो इन दोनों के बारे में बुआई, खाद प्रबंधन, बीज उपचार इत्यादि के बारे में हम चर्चा करेंगे। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन जरूर ऑन करें। तो किसान मित्रों, सबसे पहले हम बात करें इसके बीज की कि इसका बीज हमें कहां से प्राप्त हुआ था। तो ये जो बीज है हमने कृषि विज्ञान केंद्र नरसिंहपुर मध्य प्रदेश से खरीदा था, यानी कि प्रमाणित बीज है, किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं है। इसकी जो रसीद है वो आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी और दोनों का टैग भी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। अब हम बात करते हैं कि इसका हमने बीज दर बुआई के लिए क्या रखी। तो बीज दर हमने रखी है 30 किलो प्रति एकड़, यानी कि 1 एकड़ में 30 किलो बीज हमने डाला है। लाइन से लाइन की जो दूरी है वो हमने रखी है 18 इंच, यानी कि लगभग 45 सेंटीमीटर हमने दूरी रखी है। इतनी दूरी इसलिए रखी है क्योंकि ये दोनों किस्में ऐसी हैं जो बहुत फैलाव लेती हैं और इनको फैलने के लिए जगह चाहिए, जड़ फैलाने के लिए अधिक जगह चाहिए, इसलिए हमने 18 इंच पे इनकी बुआई की है। अब बात करें कि इनमें जो विशेषताएं हैं क्या है, तो इन दोनों की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इनमें जो है उकटा रोग नहीं आता है, यानी कि जो फ्यूजेरियम विल्ट करके रोग होता है, जो फफूंद होता है, उसके प्रति दोनों किस्में बिल्कुल प्रतिरोधी हैं। इनमें ये रोग नहीं आता है, 1-2% आ सकता है। अब बात करते हैं कि इसका हमने बीज उपचार क्यों किया और कैसे किया। तो बीज उपचार इसलिए करना जरूरी है क्योंकि इसमें तुरंत के लिए तो उसको सुरक्षा चाहिए, बीज को तुरंत के लिए तो सुरक्षा चाहिए। उसके बाद जब पौधा निकलेगा तब जाके वो प्रतिरोध उत्पन्न करता है। तो इसलिए हमने इसका 2 प्रकार से बीज उपचार किया है। पहला किया है ट्राइकोडर्मा से, लिक्विड ट्राइकोडर्मा लिया और बीज उपचार कर दिया। दूसरा जो बीज उपचार किया है वो किया है NPK कंसोर्सिया से। NPK कंसोर्सिया क्या करेगा कि जमीन में जो पहले से नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास उपलब्ध है, जो पौधे उपयोग नहीं कर पाते हैं उनको उपयोग के लायक बना देगा, जिससे कि पौधे को सही पोषण मिल पाएगा। अब बात करें कि हमने खाद कौन कौन सी दी है, तो नियम अनुसार तो इसमें कुछ मात्रा में खाद देनी होती है, जो कि कृषि अनुसंधान संस्थान वगैरह और जो कृषि विज्ञानी हैं जो अनुशंसा करते हैं, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। पहले मैं आपको बताता हूं कि मैंने अपने दोनों चने में कोई भी खाद नहीं दिया है, ना DAP, ना SSP, ना कि नाइट्रोजन, कुछ नहीं दिया। सीधा बीज उपचार किया, डायरेक्ट बुआई कर दी। ऐसा मैंने किया है, जरूरी नहीं कि ऐसा आपको भी करना है। मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि जो मिट्टी जांच रिपोर्ट मैंने कराई थी उससे मुझे पता चला कि जमीन में चने के हिसाब से पर्याप्त पोषक तत्व उपलब्ध हैं, और जो मैंने NPK कंसोर्सिया से बीज उपचार करा है उससे भी पोषक तत्वों की उपलब्धता बढ़ जाएगी। तो इसलिए मैंने अलग से खाद का खर्चा नहीं किया, ऐसे ही बुआई कर दी है। आगे क्या रिजल्ट मिलता है उसकी डिटेल भी आपको मैं देता रहूंगा। अब बात करें दोनों जो किस्में हैं, इनकी जो फसल की अवधि है वो कितनी है, तो लगभग 105 से 110 दिन या 115 दिन में ये दोनों ही फसलें, दोनों ही किस्में पक करके तैयार हो जाती। अंत में बात करते हैं इनका उत्पादन कि दोनों से उत्पादन कितना मिलता है। तो पूसा मानव जो है 13 से 16 कुंटल प्रति एकड़ ये संस्थान बताता है, और किसान भी बताते हैं कि कुछ लोगों ने 12-14 कुंटल प्रति एकड़ उत्पादन लिया है। और जो JG36 है उसका उत्पादन संस्थान बताते हैं 7-8 कुंटल प्रति एकड़, लेकिन किसान बताते हैं कि 10-11 तक इसका उत्पादन भी आराम से मिल जाता है। तो ये थी मेरे चने की बुआई की जानकारी। आगे हम इस चने के बारे में और मैंने जो गेहूं किस्में लगाई हैं उनके बारे में भी बात लगातार करते रहेंगे, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको सटीक जानकारी, वैज्ञानिक सिफारिश किसानों की बिल्कुल सरल भाषा में मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं ऐसे किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।